Good morning, students. Hope you are healthy and safe at your home. Today we will read chapter 9, Rip Van Winkle. Rip Van Winkle was a lazy man who lived in a village at the foot of Catskill Mountain in America. Rip Van Winkle क्या है? वो कहाँ रहता था? कैटस्किल माउंटेन के बिल्कुल नीचे, अमेरिका में कैटस्किल माउंटेन के बिल्कुल नीचे पैरों में वहां पे रहता था. वहां पे मतलब पहाड़ी के बिल्कुल नीचे. ही स्पेंट हिज डे टॉकिंग टू द नेबर्स. वो अपना पूरा टाइम किस में स्पेंड करता था? अपने पड़ोसियों से बात करने में. और प्लेइंग विद द किड्स चिल्ड्रन, या फिर बच्चों के साथ खेलने में अपना वो पूरा टाइम स्पेंड कर देता था. हिज वाइफ वर्कड हार्ड एट द फार्म एंड इन द हाउस. उसकी जो वाइफ थी, पत्नी थी, वो क्या करती थी? पूरा दिन खेतों में और घर में मेहनत करती थी. एंड व्हेन शी स्कोल्डेड हिम फॉर नॉट हेल्पिंग हर, जब वो उसको डांटती थी, स्कोल्ड करती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी, रिप वेंट ऑफ इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग वोल्फ एंड हिज गन टू हंट फॉर स्क्विरल्स. जब वो उससे लड़ती तो वो क्या करता? जंगलों की तरफ, फॉरेस्ट की तरफ चला जाता अपने डॉग वोल्फ और अपनी गन के साथ. क्या करने? स्क्विरल का शिकार करने. और व्हाट ए शार्प टंग्ड वुमन. क्या बोलता था वो? उसको, अपनी वाइफ को बोलता था कि ये बहुत बोलती है. One day when he was sitting on a hill, he saw a strange little man carrying a barrel. Rip, who was a helpful person, got up at once. उसने देखा कि एक आदमी छोटा सा है. वो क्या है? वो सिलेंडर के टाइप में जिसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है, वो लेके जा रहा था. रिप जो कि एक बहुत ही हेल्पफुल पर्सन है, गॉट अप एट वंस. उसने उसको क्या कहा? वेयर डू यू वॉन्ट टू गो? वांट मी टू टेक दिस, है ना, कि तुम्हें कहाँ लेके जाना है. ठीक है, वो उसको फॉलो करता है, उसके साथ जाता है. उसका वो क्या है? बैरल जो है उसने पकड़ रखा था, वो रिप विंकल उठा लेता है. रिप टुक द बैरल एंड फॉलोड द लिटिल मैन. उसने वो उठाया बैरल और उस छोटे आदमी का पीछा करना शुरू कर दिया. कैरिंग द बैरल ऑन हिज शोल्डर्स. उसका अपने कंधे पर वो लेकर वो चल पड़ा उसके पीछे पीछे. दे रीच्ड अ होलो इन द माउंटेन वेयर रिप सॉ स्ट्रेंजली ड्रेस्ड स्मॉल मैन विद अ लॉन्ग बियर्ड प्लेइंग अ गेम. वहां क्या हुआ? रिप जहाँ पे वो पहुंचे, कहाँ पे पहुंचे? वो पहाड़ियों के बीच में खाली जगह पर, जहाँ पे उसने देखा कि बहुत सारे वैसे आदमी हैं जो उन्होंने अजीब सी ड्रेस पहन रखी है और उनकी एक बड़ी सी दाढ़ी है और वो गेम खेल रहे हैं. एज रिप केम क्लोजर द मैन स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट हिम. जैसे ही वो उनके पास पहुंचा तो उन्होंने खेलना बंद किया और रिप को देखने लगे. दे लुक एंग्री. आई होप दे डू नॉट हार्म मी. वो गुस्से में लग रहे थे. उसको वो सोच रहा था कि शायद वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. रिप सर्व्ड पिंक लिक्विड फ्रॉम द बैरल टू द स्मॉल मैन. अब क्या, रिप को, स्मॉल मैन को क्या था? ड्रिंक थी उसमें, उसको सर्व किया. आई गोट हिम अलोंग टू हेल्प मी. वो उसको, रिप को कह रहे हैं कि वो उसको लेके आए हेल्प करने के लिए. पोर आउट द ड्रिंक डालो उसको. द मैन ड्रैंक द लिक्विड एंड वेंट बैक टू देयर गेम. सब क्या हुआ? ड्रिंक पीने के बाद दोबारा से अपनी गेम खेलने लगे. स्लोली रिप बिकेम बोल्डर. थोड़ी देर बाद रिप क्या हो गया? रिप भी वो ड्रिंक पी के बोल्ड हो गया. आई थिंक आई विल ट्राई सम टू. वो रिप ने सोचा कि मुझे भी ये ड्रिंक पीना चाहिए. ऑन ओह दिस इज डिलीशियस, सिप सम मोर. वो उसको पीता है तो कहता है कि ये बहुत ही टेस्टी है. रिप बिगेन टू फील स्लीपी.
उसको पीते ही रिप को क्या लगा कि उसको नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी, आई थिंक आई विल लाई डाउन हेयर एंड स्लीप फॉर अ वाइल। वो सोचता है कि मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर सो जाना चाहिए। इट वॉज ब्राइट एंड सनी वेन रिप गॉट अप। वो दोबारा जब उठा तो यहाँ पे बहुत ही क्या है, धूप है, बहुत सुंदर सा वेदर था। वेयर हैव द मैन गोन, श्योरली आई डिडंट स्लीप हेयर द होल नाइट ऑन माई ओह माई वाइफ विल बी रियली एंग्री विद मी। वो क्या सोच रहा है कि मैं यहीं सोया था पूरी रात, मेरी पत्नी मेरे साथ नाराज होगी। रिप लुक्ड फॉर हिज डॉग एंड हिज गन। वो अपनी डॉग और गन के लिए इधर उधर देखता है। वॉल्फ वॉल्फ वेयर कैन दैट डॉग बी। वो वॉल्फ को भी आवाजें लगाता है, डॉग को भी आवाजें लगाता है। दिस इज नॉट माई गन। वो क्या है, वो वहां पे उसके पास एक गन है, वो कह रहा है दिस इज, ये मेरी गन नहीं है। माई गन वॉज पॉलिश्ड बट दिस वन इज ओल्ड एंड रस्टेड। अब ये क्या है, ये बिल्कुल पुरानी सी लग रही है, जंग लगी हुई गन लग रही है ये तो। वो कहता है ये मेरी गन नहीं है, मेरी गन तो बहुत सुंदर पॉलिश की हुई थी, ये वाली तो पुरानी सी है। रिप वेंट टू हिज हाउस, द हाउस वॉज नो लॉन्गर इन यूज। अब क्या, वो अपने घर जाता है, वो कोई यूज नहीं कर रहा। ओ माई हाउस, ओ देयर इज नो वन हेयर, यहाँ पे कोई नहीं है। वेयर इज माई वाइफ, माई डॉटर जूडिथ एंड वॉल्फ माई डॉग, ही नेवर लीव्स माई साइड। जो मेरा डॉग था वो क्या कह रहा है कि मेरे घर में क्या हो गया, कितनी यहाँ पे कोई नहीं है, मेरी पत्नी, मेरी बच्ची और मेरा वॉल्फ और मेरा डॉग जो मेरा कभी भी पीछा नहीं छोड़ते थे। एज रिप वॉक्ड इनटू द विलेज, पीपल गैदर्ड अराउंड हिम। अब क्या हुआ, जैसे ही वो चला तो लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए। दे स्टेयर्ड एट हिज टोन क्लोथ्स एंड लॉन्ग ग्रे बियर्ड। वो उसकी बड़ी हुई दाढ़ी और उसके फटे पुराने कपड़े देखने लगे। हु आर यू सर, हु आर यू लुकिंग फॉर। आप कौन हैं और आप किसको देख रहे हैं। आई एम लुकिंग फॉर माई वाइफ डेम वैन विंकल। मैं अपनी पत्नी डेम वैन विंकल को ढूंढ रहा हूँ। योर वाइफ डेम वैन विंकल हैज बीन डेड मैनी ईयर्स। वो क्या है, बहुत साल पहले आपकी पत्नी मर गई थी। क्या कहते हैं, आपकी जो वाइफ डेम वैन विंकल वो बहुत साल पहले मर गई थी। देन रिप सॉ अ यंग वुमन हु लुक्ड लाइक हिज वाइफ। द गर्ल वॉज कैरिंग ए यंग बेबी इन हिज आर्म। वो कह रहा है, देखता है कि एक लड़की उसकी तरफ आ रही है जिसकी हाथों में एक छोटा सा उसने बेबी पकड़ा हुआ है। हु आर यू, वो कहता है तुम कौन हो। माई नेम इज जूडिथ, मेरा नाम जूडिथ है। माई फादर रिप वैन विंकल लेफ्ट द हाउस 20 years ago with his dog and he has never been seen again. क्या कहती है कि मेरे पिता रिप वैन विंकल बहुत साल पहले घर छोड़कर चले गए थे और वापस उन्हें किसी ने नहीं देखा। आई एम योर फादर, आई एम रिप वैन विंकल। मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारे पिता रिप वैन विंकल हूँ। रिप वैन विंकल टोल्ड एवरीवन ऑफ हिज मीटिंग विद स्ट्रेंज लिटिल मैन। वो अपनी मीटिंग के बारे में बताता है जो उसकी उन छोटे छोटे आदमियों के साथ हुई थी। हाउ ही हैड स्लेप्ट फॉर 20 years। वो बताता है कि कैसे वो 20 साल तक सोया। एंड ऑफ कोर्स रिप स्टेड हैप्पीली विद हिज डॉटर एंड हर फैमिली। और फिर उसके बाद वो अपनी बेटी और उसकी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहता है। You have to read the chapter carefully and do new words and word meanings.